हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी, पृथ्वी और हमारा जीवन, ये यूपी में उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो बुक है उसी का आज हम यहाँ पर पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ पर पहला चैप्टर है, तो इसको आज हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लेसन नंबर 1। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर की ठंडी है और ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आपने सोचा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कैसी हो सकती है? तो आइए इसी को जानते हैं। जब हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक थे। मतलब यहाँ पर जो 8 ग्रह हैं वो जब 5 अरब वर्ष पहले बने तब हमारी पृथ्वी भी उसी समय बनी थी। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसें और धूल कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान हुआ करती थी। मतलब जब वो बनी थी तो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस थी, धूल के भरे कण थे और क्या था, पृथ्वी बहुत गर्म हुआ करती थी। तो यहाँ पर कोई भी प्राणी क्या है, सरवाइव नहीं कर पाता था स्टार्टिंग में। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, करोड़ों वर्ष बीत गए और पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत जो है ठंडी होने लगी, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। तो इसको देख लेते हैं। आइए कुछ करके देखें। गोरसी के कुछ उपले और कंडे रख कर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई रख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद निकालिए और अनुभव कीजिए कि आपकी सलाई क्या है, गर्म है। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। मतलब जो उपले होते हैं ऊपर से कुछ समय बाद क्या है, जल जाते हैं। तो ऊपर से क्या है, ऐसा लगता है कि अब इसमें आग नहीं है, लेकिन जब हम उसके ऊपर वाली परत हम निकालते हैं राख की, और अंदर से लाल हुआ हमको देखने को मिलता है, मतलब वो अंदर से गर्म होती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी ऊपर से हमको कठोर दिखाई देती है लेकिन अंदर से हम देख नहीं सकते, लेकिन सेम टू सेम जैसे उपले की कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, सेम टू सेम वैसे ही है कि ऊपर से हमें कठोर और ठंडी है लेकिन अंदर से वो गर्म है। आगे है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखें तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जाती है। प्याज से क्यों की जाती है, इसको हम देखते हैं कि पृथ्वी से भी प्याज की तरह कई परतें हैं। अब जैसे ये प्याज है तो प्याज में बहुत सारी परतें होती हैं, तो उसी तरह पृथ्वी भी बहुत सारी परतों से क्या हुई है, ढकी हुई है, जो भिन्न भिन्न उसकी मोटाई, इसकी जो परतें हैं उसकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें, मतलब यहाँ से काटें, तो हमें इस चित्र की जैसे दिखाई देगी। तो जैसे प्याज हम काटते हैं तो हमको दिखाई देता है परत दर परत गोल। जब प्याज काटते हैं तो सेम टू सेम कुछ उसी तरह से हमारी देखते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग को हम देखते हैं, मतलब सबसे बड़ा जो गोला हमें छल्ला दिखाई देता है, ऊपर वाला भाग भूपट्टी है। फिर उसके अंदर का देखते हैं तो ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल, फिर ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, आंतरिक कोड है और बाह्य कोड है। तो ये कुछ इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो जो घास फूस ये सारी है तो भूपट्टी हो गया, फिर ऊपरी मेटल, निचला मेटल, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। तो ये यहाँ पर किलोमीटर भी दिया गया है कि अगर 35 किलोमीटर जाएं तो ये वाली चीज़, और फिर 700 किलोमीटर, इस तरह से हम जैसे पृथ्वी के अंदर इतने किलोमीटर क्या है खुदाई करते जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक जो परतें दिखाई गई हैं, भूपट्टी, मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी
ऊपरी मेंटल, आंतरिक कोर, बाह्य कोर, इसको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपट्टी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाले भूपट्टी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपट्टी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानों और मिट्टियाँ इस भूपट्टी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका, एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। तो अर्थ क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और किसके कारण? सिलिका एवं एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को यानी भूपट्टी को सियाल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं मेंटल। तो भूपट्टी के नीचे वाला भाग ही मेंटल होता है। इसकी अधिक मोटाई परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। भूपट्टी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक मोहोरोविक ने इसकी खोज की थी। मोहोरोविक ने मेंटल की खोज की थी तथा मोहो असंतप्त कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग जो है दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक और 400 किलोमीटर नीचे तक ये जो है दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल की ऊपरी यानी कि 700 किलोमीटर का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहते हैं। तो मेंटल वाले भाग को सीमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम और ऊपरी भूपट्टी वाले सिलिका और एल्यूमिनियम की वजह से इसको सियाल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है। क्रोड और मेंटल की जो सीमा है 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में है। कोर भारी पदार्थ यानी कि लोहे तथा निकल से बना हुआ है। भारी धातुएं जैसे निकल और लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफ कहा जाता है। आगे देखते हैं तो ये क्रोड में भी दो हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक वाले में निकल और लोहे रहते हैं, इसी कारण इसको निफ भी कहा जाता है। अब आ गई बात यहाँ पर शैल की। तो शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते हैं वह भी पत्थर की भी बनी होती है। तो आज के टाइम में स्लेट वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि स्लेट है क्या। लेकिन यहाँ पर सिलबट्टे आज भी क्या है घरों में पाए जाते हैं, जिस पर मसाला पीसा जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो सेल हैं, जो रॉक्स हैं, वो किस प्रकार से होंगे। आपके गांव के लोग जिस भूमि करते हैं, ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। मतलब जो हम खेत देखते हैं वो भी शैल और चट्टानों से ही बने हुए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार की शैल और चट्टानें हैं। तो सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी, ये एक है यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि शैल के प्रकार क्या हैं। तो शैल यहाँ पर 3 प्रकार के आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतर शैल। कौन कौन से शैल हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतर शैल। आग्नेय शैल मतलब आग्नेय शैल यानी कि इग्नस का रूपांतर है। इग्नस का अर्थ है आग।
इग्नस का अर्थ है आग, इस चित्र में दिखाया गया है। और चित्र में देखिए उड़ती हुई राख और धुआं जैसे पदार्थ निकलता दिखाई पड़ता है। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुए हैं। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपट्टी को 2/3 भाग जो हैं आग्नेय शैल से बने हुए हैं। आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो आग्नेय शैल कठोर होते हैं, इनका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होते हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब भारत का दक्षिण का पठार जो है अधिकतर आग्नेय शैलों से बना हुआ है। आगे है परतदार या अवसादी शैल जो हैं। आपने बरसात में बहने वाले पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी और पेड़ पौधे जितनी भी गंदगी है वो भी हमें देखने को मिलती है। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़कों के किनारे, गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों और पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों और मलबा जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहाकर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। अब चित्र 1.3 में देखिए, आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टानों का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं। इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए कि बाढ़ और बरसात का पानी हटने के बाद गांव, कस्बा, नगर आदि में जो है साथ देखिए वहाँ पर मिट्टी और कण, पेड़ पौधे और टुकड़े, अन्य पदार्थ क्या है जमे हुए दिखाई पड़ते हैं और यही धीरे धीरे परत के रूप में जमते चले जाते हैं। इसी कारण परतदार शैलों का निर्माण होता है। अब चाक या खड़िया मिट्टी आपने देखी होगी और यहाँ पर भी बलुआ पत्थर इस तरह से आपको देखने को कहीं ना कहीं मिला होगा। आगे देखते हैं परतदार शैलों की विशेषताएं। परतदार शैलों का निर्माण चट्टान, चूर्ण एवं जीवाश्म शेषों एवं वनस्पति के एकीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार शैल प्रायः मुलायम होते हैं जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे कि बलुआ पत्थर। तो यहाँ पर एक बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल था, तो ये बलुआ पत्थर हो गया। आगे देखते हैं। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार की बहुमूल्य खनिज पाई जाती हैं। सोचिए अगर परतदार शैल ना होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता। तो यहाँ पर क्रियाकलाप करना, पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए, पता कीजिए कि इसमें किस प्रकार के शैल का निर्माण किया गया है। तो जो हमारे पूजा स्थल होते हैं, बड़े बड़े मंदिर, तो उसमें भी कुछ स्पेशल पत्थरों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। तो ये भी अलग तरह की किसी एक विशेष प्रकार की चट्टानों का प्रयोग करते हुए इनको बनाया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ताजमहल का ही एग्जाम्पल आ गया, तो इसको देखते हैं। रूपांतर शैल।
रूपांतर शहर जैसे कि शब्द रूपांतर से ही पता चलता है, ये चट्टानें तथा अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल एवं अग्नि शैल के दाब एवं ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप कारण रूपांतर शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। अब यहाँ पर कुछ मूल चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानों के नाम हैं। तो ग्रेनाइट जो है उसका रूपांतर चट्टान नीस है। बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट हो गया। चूना पत्थर वो हो गया संगमरमर। तो ताजमहल वाला एग्जाम्पल था, वो चूना पत्थर का ही रूपांतर चट्टान है, यानी कि संगमरमर है। कोयला ग्रेफाइट और हीरा यहाँ से हमें प्राप्त होता है रूपांतर चट्टान। आगे है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ये रूपांतर शैलों का ही विशेषता है। रूपांतर शैलों चट्टानें ताप और दाब से बनती हैं। जिन चट्टानों में कठोर अधिक होती है ये चट्टानें जल्दी टूटती नहीं हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणि के जैसे रत्न प्रदान करते हैं। अब नीचे चट्टान का महत्व बताया गया। रिक्त खाने में चट्टान का प्रकार लिखिए। तो ये जो ऊपर वाली सारणी है इसको देख के आप फिल कर सकते हैं। मकान या मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर है संगमरमर। तो यहाँ पर संगमरमर हमारा चूना पत्थर था, मतलब चूना पत्थर हो गया। मूल चट्टान में चूना पत्थर, चाक स्लेट और ग्रेफाइट हो गया कोयला से जलाने के लिए कोयला, ये भी कोयला से। हीरा ये भी कोयला से बना है। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, तो ये भी मूल चट्टानें होंगी और इससे बनी हुई हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो गया है, तो आपको ये सारा का सारा करना है इस लेसन को देखते हुए। तो आई होप आपको ये लेसन जो है समझ आया होगा। सबसे पहले हमने भूमि को देखा, भूमि की कितनी परत हैं, उन सब के बारे में। हर एक परत को एक अलग नाम दिया गया है, किसके कारण वो भी हमने देखा। इसके बाद हमने चट्टानों के बारे में देखा कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें कैसी हैं, संगमरमर से निर्मित जो इमारत है उसको भी देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।